अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की ना 2.4 एक्सरसाइज करने से पहले इसमें कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के, वो करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। ये हमारे पास बाज़-औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रोडक्ट लॉ को ना प्रूव करें। बाज़-औक़ात ये वाली इक्वेशन जो है ना वो हमें दे देता है और कहता है इसे प्रूव करें। इसमें देखिए लॉग की बेस b है, मल्टीप्लाई x और y इज इक्वल लॉग की बेस b x प्लस लॉग की बेस क्या है b और मल्टीप्लाई में y। तो इसको हमें ना प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ना लेट करेंगे कि m जो है ना वो इक्वल है लॉग बेस b x के, ठीक है। और जो n है वो इक्वल है हमारे पास लॉग की बेस b और y के, यानी कि इसको हमने m बोल दिया और इसको हमने n बोल दिया। और m वाली रकम को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और n वाली को 2 का दे दिया। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो लॉग के आगे होता है वो इज इक्वल के इस साइड पे आ जाता है, ठीक है। और जो लॉग की बेस b होती है ना उसको बड़ा करके हम इस तरह लिख देते हैं और इज इक्वल के उस तरफ जो होता है वो इसकी बेस की पावर बन जाता है। ये इसकी पावर बन गया, सही है। इसी तरह दूसरी तरफ ये भी हम करेंगे। n वाली तरफ लॉग के आगे जो y है वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल, और लॉग की बेस b है, ये बड़ा करके हमने लिख लिया b और इज इक्वल की साइड क्या है n और ये b की पावर बन जाएगा n। अब हमने ना x और ये जो y है ना इसको हमने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना x एंड y को। क्यों? क्योंकि ये देखिए इक्वेशन में उसने दिया हुआ है कि x और y जो है ना ये हमने लेके आना है, ठीक है। तो अब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया x एंड y को, तो ये हमारे पास x और y की मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये दूसरी तरफ b की पावर m और b की पावर n, ये वाली आ गई इधर, सही है। उसके बाद x y हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल, ये हमारे पास जब बेस सेम होती है ना ये, तो ये जो पावर्स है ना ये हमारे पास ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए बेस b रही, ठीक है, और पावर्स हमने ऐड कर दी m प्लस n। उसके बाद ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम दोबारा इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें ये जो है b, ये लॉग की बेस बन जाएगा, लॉग की बेस b और इज इक्वल के इस तरफ जो है ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये यानी कि ये लॉग के आगे आ जाएगा इज इक्वल, और ये जो पावर है ये इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। जिसमें लॉग हो ना वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है और जिसमें लॉग ना हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब हमने ना यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2 जो ना करनी है, ये जो हमने 1 एंड 2 इक्वेशन बोला हुआ है ना इसको हम यूज़ करना है। लॉग की बेस b x मल्टीप्लाई y, ये वाली ऐसे हमने लिख दिया, सही है। इज इक्वल m की वैल्यू रखनी है, हमने क्या लेट की हुई थी, लॉग की बेस b x था, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद प्लस ये वाला n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू क्या थी, लॉग की बेस b इंटू वाई, ये हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये देखिए हमने जो यहाँ पर ऊपर लिखा था ना ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर नीचे। ये देखिए ये जो प्रोडक्ट लॉ है ना अब हमारे पास एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा। जब हमारे पास रकम में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रही होंगे ना लॉग में, तो हम उसको ना एडिशन करवा देंगे, उन रकमों को एडिशन में चेंज कर देंगे। ये हम आगे जाके क्वेश्चंस में करेंगे और ये फार्मूला जो है ना ये यूज़ होगा, ये फार्मूला याद करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लॉ। इसमें जो है ना ओवर में रकमें आ जाती है, यानी कि एक्स ओवर वाई है ना इसको हम चेंज करवा देते हैं माइनस में, ठीक है। ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, ठीक है। देखिए लॉ की बेस क्या है b इंटू एक्स ओवर वाई इज इक्वल लॉग की बेस b x, और ये y जो था नीचे था ना इसको हमने माइनस लॉग की बेस b y कर दिया है। अब ना फिर हमने क्या करना है, लेट करना है। m इज इक्वल लॉग की बेस b x और n इज इक्वल लॉग की बेस b y। m वाली इक्वेशन को 1 का नाम दे देना और n वाली को हमने 2 का नाम दे दिया, यानी कि इसको हमने m बोल दिया और इसको हमने n बोल दिया। उसके बाद हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना।
तो ये क्या होता है, इसमें जो लॉग क्या होता है ना एक्स, वो इस साइड भी आ जाता है इज इक्वल, और लॉग की जो बेस बी है इसको हम बड़ा करके लिखेंगे, और इज इक्वल के इस तरफ जो है ना ये हमारे पास बेस की पावर बन जाता है। सही है। दूसरी तरफ फिर हमने ये किया कि लॉग के आगे जो है वाई, इसको हमने इधर लिख लिया इज इक्वल, ये लॉग की बेस क्या थी बी, इसको हमने बड़ा करके लिख लिया, और ये जो एन था ये इसकी बेस की क्या बन गया, पावर बन गया। अब पीछे हमने क्या किया था, प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई किया था, यानी कि हमने एक्स इंटू वाई बनाना था। अब हमने एक्स ओवर वाई बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक्स बाय वाई से। सही है। एक्स ओवर वाई से हमने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, इज इक्वल ये हमारे पास बी की पावर एम, यानी कि एक्स की वैल्यू ये जो है, ठीक है, ओवर वाई की वैल्यू क्या है, बी की पावर एन। उसके बाद एक्स ओवर वाई इज इक्वल ये हमारे पास बी है, ठीक है, और ये जब एन ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा, एम माइनस एन। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉग और ये जो है बेस जिसको हमने बड़ा करके लिखा हुआ है, ये लॉग ये बी की बेस बन जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल के इस साइड पे जो होता है वो लॉग के आगे आ जाता है, ठीक है, और ये जो पावर होती है ना वो इज इक्वल के इस साइड पे आ जाती है, एम माइनस एन। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूज इक्वेशन 1 एंड 2 को करना है। पीछे हमने नाम दिया हुआ ना इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो उसको हमने इस्तेमाल करना है। तो ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे आ गया, इज इक्वल एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लॉग की बेस बी एक्स माइनस लॉग की बेस बी वाई, ये एम की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू आ गई। कहाँ से भला, जो हमने पीछे लेट की भी है, ये देखें, ये जो है, सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन लैब जो है ना वो प्रूव हो गया, सही है। उसके बाद आ जाता है पावर लॉ। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पावर होती है ना वो लॉग से पहले आ जाती है, यानी कि अब हमने ना इसको प्रूव करना है। ये लॉग की बेस क्या है बी और एक्स की पावर है एन, ठीक है, तो ये एन जो है ये लॉग से पहले आ जाती है। ये देखिए एन लॉग की बेस क्या है बी और एक्स, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। अब हमने क्या किया कि लेट कर लेना है, ये जो लॉग की बेस बी और एक्स है ना इसको हमने एम के इक्वल रख लेना है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, जो लॉग के आगे एक्स है इसको हमने इज इक्वल के इस साइड लिख लिया, इज इक्वल, और जो बेस होती है इसको यहाँ पर लिख लिया बड़ा करके, और जो दूसरी साइड है एम, ये बेस की पावर बन जाएगा, सही है। अब हमने क्या करना है कि पावर बनानी है एन, तो हम टेकिंग पावर एन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एन की पावर ले लेंगे। तो एक्स की पावर एन बन गई, तो यहाँ पर बी एम था, इसकी पावर भी हमने एन बना दिया। एक्स की पावर एन इज इक्वल बी, और ये एम और एन जो मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये देखें, ये जो है ये हमारे पास लॉग के आगे आ गया, ठीक है, इज इक्वल के जो इस साइड पे है, तो ये जो बेस है बी बेस है, तो ये लॉग के नीचे आ गया, सही है, इज इक्वल, और ये जो पावर है ये हमारे पास दूसरी तरफ आ गई, सही है। अब हमने क्या करनी है, यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, तो इसमें वैल्यू जो है ना वो रख देनी है हमने, लॉग की बेस बी और एक्स की पावर एन, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल, तो ये एन, ये जो है एन, इसको ऐसे ही लिख दिया, पीछे हमने लेट किया हुआ था, एम इज इक्वल किसके है, लॉग की बेस बी एक्स के, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, एम की वैल्यू रख दी है, सही है। तो ये हमारे पास जो है पावर लॉ जो है ना ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद 4th नंबर है चेंज बेस लॉ। इसमें ये हमारे पास लॉ की बेस बी एक्स इज इक्वल लॉग की बेस ए है इंटू एक्स ओवर लॉग की बेस ए इंटू बी, सही है। इसको हमने प्रूव करना है, तो हम ना लेट काट देंगे लॉग की बेस बी एक्स को एम के को रख देंगे, एम किसके इक्वल है, लॉग की बेस बी इंटू एक्स, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने।
देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसमें लॉग आ गया, इट मीन्स ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अब हमने इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि जो लॉग के आगे एक्स है ना वो इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल, और जो लॉग की बेस बी है इसको बड़ा करके लिख लिया, और इज इक्वल के उस तरफ जो एम है वो बेस की पावर बन जाएगा। सही है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये देखिए इक्वेशन में लॉग है ना, तो हमने लॉग लेना है बेस ए के साथ, लॉग के साथ ए जो है बेस है, ठीक है। तो इसलिए हमने ना लॉग लेना है विद बेस ए ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें एक्स है ना, तो हमने क्या किया लॉग ए इंटू एक्स इज इक्वल लॉग ए, ये बी की पावर एम इसके आगे लिख लिया, इसका भी लॉग ए के लिहाज से ले लिया। सही है। तो ये लॉग ए इंटू एक्स एज इट इज़ आ गया इज इक्वल, ये जो पावर है हमने पीछे पढ़ा है ना, जो पावर होती है वो लॉग के पहले आ जाती है, ये पावर पहले आ जाएगी एम लॉग की बेस ए इंटू बी। अब हमने क्या करनी है यूज इक्वेशन करनी है 1। सही है। लॉग की बेस ए इंटू एक्स इज इक्वल, ये एम की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये जो ऊपर लेट की हुई है लॉग की बेस बी इंटू एक्स, ये हमने यहाँ पर लिख ली। सही है। और ये लॉग की बेस ए इंटू बी ये भी ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो लॉग की बेस ए है ना इसको हमने इस तरफ ले जाना है। देखिए लॉग की बेस ए ओवर एक्स ओवर में हम लिख देंगे इस वाली रकम को, ठीक है। लॉग की बेस ए इंटू बी इज इक्वल, और ये लॉग की बेस बी एक्स जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यही हमने ऊपर प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारे पास 4 जो है ना वो लॉज हैं, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि इसको प्रूव करें, तो ये हो जाएगा। और इनके जो फार्मूले हैं ना वो ज़ुबानी याद करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.4 की एक्सरसाइज।